हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग राजस्थान वनपाल और वनरक्षक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर यदि आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आप अच्छी तरह से इनको हल कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है? सबसे पहला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? तो निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है दोस्तों? तो वो है प्रोटियम भी है, ड्यूटेरियम भी है और ट्रिटियम भी है। यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी। अब दोस्तों, आइसोटोप का मतलब है जो इसके जैसी प्रकृति रखते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही रखते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ये तीनों ही इसी परिवार के सदस्य हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से पूछा है कि आपकी जो फसल संयंत्र है उसका जो कवक रोग है वो क्या है? तो वो है दोस्तों कपास का विल्ट। जो कपास है उसके अंदर जो विल्ट लग जाता है, जो तकनीकी खराबी आ जाती है कपास के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं फसल संयंत्र का कवक। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु विखंडन का मतलब होता है दोस्तों दोबारा से टूटना। ठीक है, यानी पूरी तरह से टूट जाना। उस प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो उसका उपयोग किया जाता है दोस्तों बिजली बनाने में। किस लिए? बिजली बनाने में। ठीक है, उस ऊर्जा से टरबाइन घुमाए जाते हैं। ऐसे टरबाइन होते हैं, ठीक है, ऐसे पंखे टाइप में टरबाइन होते हैं। वो टरबाइन यूँ घुमाए जाते हैं और जब ये टरबाइन घूमेंगे तो नीचे जनरेटर और डायनमो लगा होता है। वो जनरेटर और डायनमो क्या है? बिजली बनाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, यानी कि बिजली बनाने में। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। इनमें से कौन गैसों से प्रसरण का एक उदाहरण है? गैसों से प्रसरण का उदाहरण इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो वो है खाने की सुगंध भी है, अगरबत्ती खुशबू भी और इत्र की महक भी है। देखो दोस्तों, प्रसरण का मतलब है कि आपको जो खुशबू है ना, जो चीज जिसकी स्मेल यानी कि खुशबू, सुगंध, महक, ये सारी चीजें फैल के आपके नाकों तक पहुंचे, इसे हम लोग बोलते हैं प्रसरण। ठीक है, अप्रसरण के उदाहरण कौन से हैं? ये तीनों ही प्रसरण के उदाहरण है, खाने की सुगंध भी, अगरबत्ती की खुशबू भी और इत्र की महक भी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये उपयुक्त सभी, ये तीनों ही गैसों के प्रसरण का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। निम्न में से किसमें अधिक ताप है? सबसे ज्यादा तापमान किसमें होता है दोस्तों? तो सबसे ज्यादा तापमान है भाप के अंदर। अब कई लोग सोचेंगे उबलते पानी में। नहीं दोस्तों, उबलते पानी में नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो तापमान है वो होता है भाप का। स्टीम भाप आपने देखी है ना, जैसे मान लो ये बर्तन है, इसके अंदर पानी उबल रहा है। ठीक है, तो ऐसे भाप ऐसे उठती है। ठीक है, उस भाप का जो तापमान ना दोस्तों वो सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक, एपिडेमिक एंड एंडेमिक, दोनों प्रकार की बीमारी है? तो दोस्तों, महामारी और स्थानिक का मतलब है जो एक निजी स्थान पे पाया जाए, मतलब कि अपने देश की भी हो, और महामारी मतलब जो बड़े लेवल, बड़े स्तर के ऊपर भी हो, तो वो है दोस्तों हैजा। हैजा जो है वो महामारी और स्थानिक दोनों है, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब होता है स्थानिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ठीक है, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हैजा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? ग्राफीन के बारे में, ग्राफीन एक पत्ती है, उसके बारे में क्या सही नहीं है दोस्तों? तो वो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ग्राफीन की 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इसके बारे में सही नहीं है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अगला है रेजिन। क्या है रेजिन? क्या है दोस्तों? रेजिन जो है वो मेलवेयर है, याद रखिएगा। रेजिन एक तत्व होता है जिसे हम लोग मेलवेयर के नाम से जानते हैं, मेलवेयर है वो। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? लीफाई के लिए गलत कथन है दोस्तों, यह एक वायर कनेक्शन है। वायर कनेक्शन नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये जो कथन है ना वायर कनेक्शन, ये गलत कथन है। ठीक है, तो 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा अणु है गुणसूत्र 1, क्रोमोसोम नंबर 1। ठीक है, देखो दोस्तों, गुणसूत्रों से ही जो है संतान उत्पत्ति होती है। ठीक है, गुणसूत्र जो है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, यानी कि जैविक महत्व बहुत है इनका। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। गुणसूत्र 1 एक ऐसा है जो सबसे बड़ा अणु है और वो मानव तन का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो ए इसका क्या है दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? एक ऐसा वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड को नाप लिया था कि इतनी स्पीड से लाइट चलती है। ठीक है, प्रकाश जो रोशनी होती है जिसकी वजह से आप और हम देख सकते हैं कोई भी चीज को। ठीक है, तो उसकी
गति यानी कि उसकी स्पीड को सबसे पहले किसने नापा था? तो वो नापा था दोस्तों ओलोस रोमर ने। ओलोस रोमर नाम के एक फिजिक्स भौतिक वैज्ञानिक थे, भौतिकी वैज्ञानिक, ठीक है। कौन थे वो? भौतिकी वैज्ञानिक थे। और उन्होंने क्या है दोस्तों, नापा था सबसे पहले प्रकाश की गति को। तो 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओलोस रोमर। अगला प्रश्न है गिरगिट रंग क्यों बदलता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। गिरगिट को आपने देखा है रंग बदलते हुए, तो वो रंग क्यों बदलता है दोस्तों, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ये टिक लगा के आएंगे कि अन्य जानवरों से बचने के लिए, कि सर वो शिकार के लिए बचता है ताकि उसका शिकार ना हो जाए इसलिए वो रंग बदलता है, लेकिन नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। इसका जो सही जो साइंटिफिक ऑप्शन है ना, वैज्ञानिक प्रबंधन तरीका, वो है गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं। दोस्तों उनकी जो स्किन होती है ना गिरगिट की, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ठीक है, और इसके लिए वो गर्मी अपनी सहन कर पाएँ, अपने वातावरण के अनुकूलित वो रह पाएँ, इसलिए वो अपना रंग बदलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ऋतु में उनका अलग अलग रंग होता है। तो 20 का क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गर्मी प्रबंधन के लिए अपना रंग बदलते हैं। अगला प्रश्न है के इकाई को निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? के का तो आपको पता ही है दोस्तों, क्या नापने के लिए किया जाता है? तापमान। आपने देखा होगा ना 27 डिग्री केल्विन ऐसे लिखा हुआ, तो इस के का इस्तेमाल पूछा है इसने। तो के का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? तापमान नापने के लिए किया जाता है। तो सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन B1 की कमी से होती है दोस्तों बेरीबेरी, ठीक है, बेरीबेरी नाम की जो बीमारी है वो हो जाती है, याद रखिएगा। ये विटामिन मैं तो कहता हूँ आप एक बार सारे विटामिन को पढ़ लो, A B C D, ठीक है, B1 B2 ये सभी विटामिन और उनकी बीमारियां पढ़ लो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है जनरल साइंस के अंदर। तो डी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है राइनो वायरस की वजह बनता है। राइनो वायरस किसकी वजह बनता है दोस्तों? तो राइनो वायरस जो है वो आम जुकाम, जो आपके जुकाम होता है ना, नॉर्मली जो सर्दी जुकाम होता है, वो किसकी वजह से होता है? राइनो वायरस की वजह से होता है। तो राइनो वायरस जब आपकी बॉडी में पनपता है तो आम सर्दी जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है। तो राइनो वायरस किसकी वजह बनता है? आम जुकाम की, यानी कि कोल्ड एंड कफ, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में भी जाना जाता है? ठीक है, तो स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है आप मेसियर 16 को। मेसियर 16 एक साइंटिस्ट हैं, थे, उनका नाम क्या है? मेसियर 16, और उनको क्या है? स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है, फीमेल साइंटिस्ट थे वो। तो ए इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उसके अंदर ऑक्सीजन भी होती है जिससे अपने सांस लेते हैं, और रक्त भी होता है। तो ऑक्सीजन और रक्त का कितना भाग मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, हमारे दिमाग द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है 20%। कितना? 20%। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है और जितना भी ब्लड है, उसका 20% जो हिस्सा है वो मस्तिष्क इस्तेमाल करता है सोचने समझने और अपनी क्रियाओं को करने के लिए, ऊर्जा लेने के लिए वो मस्तिष्क जो है वो इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो ए इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों मानव शरीर में? वो होती है स्टेपीज, याद रखिएगा, स्टेपीज, ठीक है, बिल्कुल यूं छोटी सी हड्डी होती है। तो ये याद रखिएगा, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टेपीज। अगला प्रश्न है मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो वो है दोस्तों आपके नाखून और कॉर्निया। ये दोस्तों खून से ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, बाकी सभी ऊतक, त्वचा और नाक, मस्तिष्क भी लेते हैं, उंगलियां और नाक भी लेते हैं, पैर और भुजा भी खून से ऑक्सीजन लेते हैं ताकि वो चल सकें। लेकिन दोस्तों नाखून और कॉर्निया ऐसी चीजें हैं जो खून से ऑक्सीजन नहीं लेती हैं, रक्त से ऑक्सीजन नहीं लेती हैं। अब देखो दोस्तों, नाखून तो आपको पता है क्या होते हैं, कॉर्निया क्या होता है? हमारी जो आंख है ना दोस्तों, आंख का एक पारदर्शी भाग होता है। क्या होता है? पारदर्शी भाग होता है जिसके ऊपर लाइट आती है, यानी कि प्रकाश आगे गिरता है और वो प्रकाश आगे जाके वो रेटिना पे अपनी छवि बनाता है जो हम चीज देखते हैं। तो कॉर्निया जो एक पारदर्शी भाग होता है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार दिखाई दे, जिसके आर पार दिखाई दे। तो कॉर्निया आंख का एक भाग है दोस्तों। तो कॉर्निया जो है ना, कॉर्निया और नाखून, ये दोनों ऐसे भाग हैं जो ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं। किससे? खून से, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाखून और कॉर्निया। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या है? आंख का कौन सा भाग आंख के रंग का निर्धारण करता है? तो दोस्तों आंख का आइरिस भाग जो है ना, वो आंख के रंग का निर्धारण करता है। कईयों की आंख नीली होती है, कईयों की आंख भूरी होती है, और कई लोगों की आंख काली होती है। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? वो आइरिस के द्वारा किया जाता है दोस्तों। जैसा आपका आइरिस होगा वैसा आपका आंख का रंग होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, आज मैंने आपको आंख के 2 भाग बताए, कौन कौन से? आइरिस भी और कॉर्निया भी, ठीक है। तो याद रखिएगा अच्छे से। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर देना, दोस्तों तक शेयर करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को नए हो तो, ताकि आप बेटर प्रिपरेशन कर पाएं। इसके अलावा जो भाई बहन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटर प्रिपरेशन के लिए, वो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझे, नीचे व्हाट्सएप के नीचे मैं कांटेक्ट दे दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 के नाम से एक प्लेलिस्ट भी है इस चैनल के ऊपर, आप उस प्लेलिस्ट से आप वीडियोस देख सकते हैं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड की। तो कैसी लगी दोस्तों वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। डेली की डेली पढ़ते रहा करो, मेहनत करते रहा करो, सफलता कब मिल जाए पता नहीं होता, ठीक है। तो मेहनत करते रहो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इन द एंड मैं तो यही कहना चाहूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।